शहंशाह अकबर के दरबार में यूं तो कई अमीर और शक्तिशाली दरबारी थे, लेकिन हशमत खान की बात ही कुछ और थी। वो सल्तनत के सबसे पुराने और रसूखदार खानदानों में से एक का वारिस था। उसकी रगों में शाही खून दौड़ता था और उसकी दौलत का कोई हिसाब नहीं था। हशमत खान एक बेहतरीन योद्धा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहंकार। उसे लगता था कि दरबार में सबसे ऊंचा स्थान और शहंशाह का सबसे करीबी होने का हक सिर्फ उसका है। जब से बीरबल दरबार में आए थे और अपनी बुद्धिमानी से शहंशाह का दिल जीत लिया था, हशमत खान के दिल में ईर्ष्या की आग जलने लगी थी। उसे ये बर्दाश्त नहीं होता था कि एक साधारण परिवार का भाट, जैसा कि वो बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कहता था, उससे ज्यादा सम्मान पाए। वो हर मौके पर बीरबल को नीचा दिखाने, उनका मजाक उड़ाने और उन्हें शहंशाह की नजरों में गिराने की कोशिश करता था। एक दिन दरबार में पड़ोसी राज्य से आए एक दूत ने शहंशाह अकबर को एक बेशकीमती फारसी घोड़ा तोहफे में दिया। घोड़ा इतना शानदार था कि उसे देखकर सबकी आंखें खुली रह गई। अकबर घोड़े से बहुत प्रसन्न हुए और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी अपने सबसे काबिल योद्धा हशमत खान को सौंप दी। ये देखकर हशमत खान का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बीरबल की तरफ एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा और ऊंची आवाज में कहा, देखिए जहांपनाह, काबिलियत की कद्र ऐसे होती है। सल्तनत के सबसे बेहतरीन घोड़े की देखभाल की जिम्मेदारी सल्तनत के सबसे बेहतरीन योद्धा को ही मिल सकती है। तलवार चलाना और घोड़े साधना हम खानदानी योद्धाओं का काम है, खिचड़ी पकाना और कहानियां सुनाना भाटों का। उसका इशारा साफ तौर पर बीरबल की ओर था। दरबार में कुछ लोग दबी जुबान में हंस पड़े। बीरबल ने उसकी बात सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने बस शांति से सिर झुका लिया। शहंशाह अकबर को हशमत खान की ये बदतमीजी पसंद नहीं आई, लेकिन उस खुशी के मौके पर वो माहौल खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए चुप रहे। हशमत खान को लगा कि बीरबल उसकी बातों से डर गए हैं या उनके पास कोई जवाब नहीं है। उसका हौसला और बढ़ गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो बीरबल को सबके सामने ऐसा जलील करेगा कि वो दरबार में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और जल्द ही उसे ये मौका मिल भी गया। कुछ हफ्तों बाद हशमत खान ने अपने बेटे के जन्मदिन के मौके पर एक बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया। उसने शहंशाह अकबर, सभी नवरत्नों और सल्तनत के तमाम बड़े बड़े अमीरों को न्योता भेजा। ये दावत उसकी दौलत और शान शौकत का एक खुला प्रदर्शन थी। बीरबल को भी न्योता मिला। वो जानते थे कि हशमत खान ने उन्हें सिर्फ अपमानित करने के लिए बुलाया है, लेकिन फिर भी उन्होंने जाने का फैसला किया। वो भागने वालों में से नहीं थे। दावत की शाम हशमत खान की हवेली सितारों से जगमगा रही थी। दुनिया के कोने कोने से मंगवाए गए पकवानों की खुशबू हवा में तैर रही थी। जब बीरबल अपनी साधारण पोशाक में वहां पहुंचे, तो द्वारपाल ने उन्हें ऐसे रोका जैसे वो कोई भिखारी हो। किधर? ये अमीरों की महफिल है, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए यहां कोई जगह नहीं, द्वारपाल ने कहा। बीरबल ने शांति से अपना न्योता पत्र दिखाया। द्वारपाल ने बेमन से उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर का नजारा और भी अपमानजनक था। हशमत खान खुद हर बड़े अमीर उमरा का स्वागत कर रहा था, उन्हें गले लगा रहा था, लेकिन जब उसने बीरबल को देखा तो ऐसे मुंह फेर लिया जैसे उन्हें जानता ही न हो। उसने जानबूझकर बीरबल को ऐसी जगह बैठने का इशारा किया जो सबसे आखिर में नौकरों चाकरों के पास थी। बीरबल चुपचाप जाकर वहीं बैठ गए। वो देख रहे थे कि कैसे हशमत खान शहंशाह और दूसरे कीमती तोहफे लाने वालों की आवभगत कर रहा था। दावत शुरू हुई। सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जा रहा था, लेकिन बीरबल की मेज पर खाना सबसे आखिर में और बेमन से फेंका जा रहा था। ये सब देखकर भी बीरबल शांत रहे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था न उदासी, बस एक गहरी शांत मुस्कान थी जो हशमत खान को और भी ज्यादा बेचैन कर रही थी।
उसे लग रहा था कि उसका अपमान बीरबल पर कोई असर ही नहीं कर रहा है। अपमान को और गहरा करने के लिए हशमत खान अपनी जगह से उठा और हाथ में शरबत का एक जाम लेकर बीरबल के पास आया। उसने बड़ी मीठी आवाज में लेकिन जहरीले शब्दों में कहा, अरे बीरबल जी, आप यहां अकेले क्यों बैठे हैं? हमें तो पता ही नहीं चला कि आप भी आए हैं। आपकी पोशाक इतनी साधारण है कि आप भीड़ में खो ही गए। खैर कोई बात नहीं, ये लीजिए, ये खास शर्बते-इस्त पीजिए। ये हमने खास आपके लिए बनवाया है। ये कहकर उसने शरबत का जाम बीरबल को दिया और जैसे ही बीरबल ने उसे पकड़ा, हशमत खान ने जानबूझकर अपना हाथ थोड़ा झटका दिया। शरबत का पूरा जाम बीरबल के कपड़ों पर गिर गया। उनके कपड़े पूरी तरह से भीग गए और उन पर दाग लग गया। ओह, माफ कीजिएगा, गलती हो गई, हशमत खान ने झूठी माफी मांगते हुए कहा और जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथी भी उसका साथ देने लगे। अब अपमान की हद हो चुकी थी। पूरी महफिल की नजरें बीरबल पर थी। सबके मन में एक ही सवाल था, अब बीरबल क्या करेंगे? क्या वह इस जिल्लत को बर्दाश्त करेंगे या महफिल छोड़कर चले जाएंगे? शहंशाह अकबर, जो दूर से ये सब देख रहे थे, का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। बीरबल ने एक नजर अपने भीगे हुए कपड़ों पर डाली। फिर उन्होंने हशमत खान की आंखों में देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी करुणा थी। वो शांति से अपनी जगह से उठे। उन्होंने न तो हशमत खान से कुछ कहा, न ही किसी और से। वो चुपचाप, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, महफिल से बाहर चले गए। हशमत खान और उसके दोस्तों ने इसे अपनी जीत समझा। डरपोक भाग गया। वो जोर जोर से हंसने लगे। मैंने कहा था ना, मैं उसे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। शहंशाह अकबर बहुत निराश हुए। उन्हें लगा कि आज बीरबल ने हार मान ली। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। लगभग 1 घंटे बाद, जब महफिल अपने पूरे शबाब पर थी, दावत के मुख्य द्वार पर एक शाही बग्घी आकर रुकी। उसमें से जो शख्स उतरा, उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बीरबल थे, लेकिन इस बार वो अपनी साधारण पोशाक में नहीं थे। उन्होंने सोने के तारों से कढ़ी हुई, हीरों और मोतियों से जड़ी एक बेशकीमती शाही पोशाक पहनी हुई थी, जो शायद शहंशाह के अलावा किसी और के पास नहीं होगी। उनके सिर पर एक शानदार पगड़ी थी और पैरों में मखमल की जूतियां। वो किसी दरबारी नहीं, बल्कि किसी शहजादे की तरह लग रहे थे। जैसे ही बीरबल ने महफिल में कदम रखा, एक सन्नाटा छा गया। जो लोग 1 घंटे पहले उन पर हंस रहे थे, अब हैरत से उनका मुंह देख रहे थे। हशमत खान की तो जैसे सांस ही रुक गई। बीरबल इस बार रुके नहीं। वो सीधे चलते हुए महफिल के बीचों बीच सबसे मुख्य मेज की ओर बढ़े। उन्होंने किसी से बात नहीं की। वो जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। अब बीरबल ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपनी थाली में से एक गर्मा गर्म शाही कबाब उठाया और उसे अपनी कीमती पोशाक की आस्तीन में डालने लगे। खाओ मेरे कीमती लिबास, खाओ, ये शाही कबाब तुम्हारे लिए है। फिर उन्होंने एक चम्मच खीर उठाई और उसे अपनी पगड़ी पर डालने लगे। ये मीठी खीर तुम्हारे लिए है, मेरी शानदार पगड़ी। उन्होंने शरबत का जाम उठाया और अपनी जूतियों पर उड़ेल दिया। ये शरबत तुम्हारे लिए है, मेरी मखमल की जूतियों। बीरबल ये सब इतने स्वाभाविक तरीके से कर रहे थे कि पूरी महफिल स्तब्ध रह गई। लोगों को लगा कि शायद अपमान से बीरबल का दिमाग खराब हो गया है। हशमत खान दौड़कर उनके पास आया। ये आप क्या कर रहे हैं? बीरबल जी, आप पागल हो गए हैं क्या? खाना कपड़ों को नहीं, खुद खाया जाता है, हशमत खान ने घबराहट में कहा। अब बीरबल ने पहली बार अपना मुंह खोला। वो अपनी जगह से उठे और उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। पागल मैं नहीं, शायद इस महफिल की रीत ही कुछ ऐसी है, हशमत खान साहब। उन्होंने हशमत खान की आंखों में देखते हुए कहा, जब मैं 1 घंटे पहले अपने साधारण कपड़ों में यहां आया था,
तो मैं वही बीरबल था जिसे शहंशाह अपना सलाहकार मानते हैं। मेरे अंदर वही बुद्धि थी, वही ज्ञान था। लेकिन तब किसी ने मेरी कद्र नहीं की। मुझे अपमानित किया गया, मेरा तिरस्कार किया गया, मुझे बैठने तक की सही जगह नहीं दी गई। और अब बीरबल ने अपनी शाही पोशाक की ओर इशारा करते हुए कहा, जब मैं इन कीमती कपड़ों में आया हूं तो अचानक से मुझे इज्जत मिलने लगी है। सब मुझे हैरत से देख रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि इस महफिल में दावत मुझे यानी बीरबल को नहीं दी गई है, बल्कि मेरे इन कपड़ों को दी गई है। उन्होंने अपनी आवाज और बुलंद की, तो जब दावत मेरे कपड़ों के लिए है तो खाना भी तो इन्हें ही खाना चाहिए। मैं क्यों खाऊं? ये शाही कबाब, ये मीठी खीर, ये सब मेरे इन कपड़ों की वजह से है, मेरी वजह से नहीं। बीरबल के हर शब्द एक तीर की तरह थे, जो सीधे हशमत खान और उसके जैसे सोचने वाले हर अमीर के दिल में लग रहे थे। उन्होंने अपनी बात पूरी की। हशमत खान साहब, आपने आज मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन शायद अनजाने में आपने खुद एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया है। इंसान की कीमत उसके कपड़ों, उसकी दौलत या उसके खानदान से नहीं होती। इंसान की असली कीमत उसके ज्ञान, उसके चरित्र और उसके कर्मों से होती है। आपने आज मेरा नहीं, बल्कि अपनी ही छोटी सोच का अपमान किया है। यह कहकर बीरबल चुप हो गए। पूरे हॉल में खामोशी थी। हशमत खान का सिर शर्म से झुक गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए बीरबल जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। शहंशाह अकबर, जो ये पूरा दृश्य देख रहे थे, अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर गर्व और खुशी के आंसू थे। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। शाबाश बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं, बल्कि चरित्र और बुद्धि होती है। तुमने बिना एक भी कठोर शब्द कहे अपने अपमान का ऐसा जवाब दिया है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। उस दिन के बाद हशमत खान पूरी तरह से बदल गया। वो बीरबल का सबसे बड़ा प्रशंसक और दोस्त बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई आपका अपमान करे तो जरूरी नहीं कि आप भी बदले में उसका अपमान करें। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब खामोशी और अपने कर्मों से दिया जाता है। बीरबल की तरह अपने चरित्र को इतना ऊंचा बनाइए कि दूसरों द्वारा फेंका गया कीचड़ आप तक पहुंच ही न पाए। कहानी 2। एक दिन आगरा के शाही दरबार में सब कुछ सामान्य था। मंत्री अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे थे और शहंशाह अकबर बड़े ध्यान से सब कुछ सुन रहे थे। अचानक एक विदेशी दूत की तारीफ सुनकर अकबर के चेहरे पर गर्व की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए दरबारियों से कहा, माशाल्लाह, आज हमें यह सोचते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारी सल्तनत में अक्ल और हुनर की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक बात हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब जानने को उत्सुक थे कि बादशाह क्या कहने वाले हैं। अकबर ने कहा, इस पूरी दुनिया में आज तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो शहंशाह-ए-हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को मूर्ख बना सके। क्या आप सब हमारी इस बात से सहमत हैं? बेशक आलमपनाह, आपकी अक्ल के आगे कौन टिक सकता है? जहांपनाह, ये तो सूरज को दिया दिखाने जैसा है। पूरे दरबार में चापलूसी की आवाजें गूंजने लगी। लेकिन एक व्यक्ति था जो चुप था, जिसके चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। वो थे बीरबल। अकबर की पारखी नजरें बीरबल पर जा टिकी। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम खामोश हो? क्या तुम्हें हमारी बात पर कोई शक है, या तुम किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो हमें मूर्ख बनाने की जुर्रत कर सकता है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाते हुए कहा, गुस्ताखी माफ शहंशाह, मैं आपकी बुद्धिमानी पर शक नहीं कर रहा। मैं तो बस इस कायनात के एक नियम के बारे में सोच रहा था। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा नियम? बीरबल ने जवाब दिया,
आलम पनाह। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वो खुद को भूल से परे समझ लेता है। अहंकार बुद्धि पर पर्दा डाल देता है, और जहां अहंकार होता है वहां मूर्ख बनने की गुंजाइश हमेशा रहती है। ये सुनते ही अकबर का चेहरा तमतमा गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने सीधे सीधे उनकी बात को चुनौती दी है। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि हमें भी मूर्ख बनाया जा सकता है? बीरबल, ये दरबार है, पहेलियां बुझाने की जगह नहीं। साफ साफ कहो। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहांपनाह, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि समय और परिस्थितियां किसी को भी भ्रम में डाल सकती है। तो ठीक है, अकबर ने चुनौती दी। हम तुम्हें चुनौती देते हैं बीरबल। अगर तुम में इतनी ही काबिलियत है तो तुम हमें मूर्ख बनाकर दिखाओ। हम तुम्हें 1 महीने का वक्त देते हैं। अगर तुम कामयाब हुए तो हम तुम्हें 10,000 सोने की मोहरें इनाम में देंगे, और अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें मंत्री पद से हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ेगा और आगरा छोड़कर जाना होगा। क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? दरबार में स्वीप-टक सन्नाटा छा गया। ये एक असंभव चुनौती थी। बादशाह को मूर्ख बनाना मतलब अपनी जान को दांव पर लगाना। सभी दरबारी सोचने लगे कि आज बीरबल का आखिरी दिन है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली, अकबर की आंखों में देखा और अपनी उसी रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है आलम पनाह। बीरबल के कहते ही दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि बीरबल ने इतनी बड़ी चुनौती स्वीकार कर ली है। उस दिन के बाद बीरबल दरबार से जैसे गायब ही हो गए। 1 हफ्ता बीता, फिर दूसरा। बीरबल का कहीं कोई अतापता नहीं था। अकबर भी मन ही मन बेचैन होने लगे। उन्हें बीरबल की चिंता भी थी, और यह भी लग रहा था कि शायद बीरबल हार मानकर कहीं चले गए हैं। दरबारी कानाफूसी करने लगे। भाग गया बीरबल, अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। तीसरे हफ्ते की एक सुबह आगरा के बाजारों में एक अजीब खबर फैलनी शुरू हुई। खबर थी कि बीरबल शहर लौट आए हैं, लेकिन वो किसी साधु के वेश में यमुना नदी के किनारे एक कुटिया बनाकर रह रहे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने कई सालों तक हिमालय में तपस्या की है और उन्हें एक ऐसी दिव्य वस्तु प्राप्त हुई है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और जल्द ही शहंशाह अकबर के कानों तक पहुंची। अकबर हैरान थे, ये बीरबल का कौन सा नया नाटक है? उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा और बीरबल को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। अगले दिन बीरबल साधु के वेश में, हाथ में एक पुराना सा थैला लिए दरबार में हाजिर हुए। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। अकबर ने हैरानी और गुस्से से पूछा, बीरबल, ये क्या हाल बना रखा है और ये सब क्या नाटक है? तुम हमारी चुनौती से डरकर भाग गए थे। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, नहीं जहांपनाह, मैं आपकी चुनौती से भागा नहीं, बल्कि उसे पूरा करने के लिए समाधान खोजने गया था। मैं हिमालय की कंदराओं में एक महान सिद्ध पुरुष से मिला। उनकी सेवा करने पर उन्होंने मुझे एक ऐसी चीज दी है जो तीनों लोकों में अद्वितीय है। यह कहकर बीरबल ने अपने थैले में हाथ डाला और एक मखमली कपड़े में लिपटी कोई चीज बाहर निकाली। पूरा दरबार उसे देखने के लिए उत्सुक हो गया। अकबर ने पूछा, क्या है ये? बीरबल ने बताया, आलम पनाह, यह है सत्यदर्शी मणि, एक ऐसा पारदर्शी पत्थर जिसके आर पार देखने पर किसी भी इंसान का असली चरित्र दिख जाता है। यह बता देता है कि कौन वफादार है और कौन गद्दार, कौन पुण्यात्मा है और कौन पापी। दरबार में सनसनी फैल गई। अगर यह सच था तो कई दरबारियों की पोल खुल सकती थी। अकबर ने संदेह से कहा, हम कैसे मान ले कि यह सच है? हमें दिखाओ इसका कमाल। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जरूर जहांपनाह, लेकिन इस मणि की एक शर्त है। कैसी शर्त? अकबर ने पूछा। ये मणि अपनी दिव्य शक्ति के कारण केवल उसी इंसान को अदृश्य यानी इनविजिबल लगती है जिसके खून में कोई खोट हो, यानी जो अपने माता पिता की असली संतान न हो। एक सच्चा और नेक खून वाला इंसान ही इसके तेज को देख सकता है। ये सुनते ही दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई।
ये एक ऐसी शर्त थी जिसे कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता था। ये कहना कि मुझे मणि नहीं दिख रही, अपने ही चरित्र और वंश पर सवाल उठाने जैसा था। बीरबल ने एक ऐसा जाल बुना था जिसमें हर कोई फंसने के लिए मजबूर था। अकबर को बीरबल की चालाकी का थोड़ा अंदाजा हुआ, लेकिन वो भी उत्सुक थे कि आगे क्या होगा। उन्होंने आदेश दिया, ठीक है, हम इसकी परीक्षा लेंगे। कल एक विशेष दरबार लगाया जाए। हम सभी दरबारियों और खुद इस मणि को देखेंगे। बीरबल मुस्कुराए। उनकी योजना का पहला चरण सफल हो चुका था। अगले दिन शाही दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई उस जादुई सत्यदर्शी मणि को देखने के लिए बेताब था। एक तरफ उत्सुकता थी तो दूसरी तरफ एक अनजाना डर। बीरबल अपने साधु वाले वेश में ही दरबार में आए। उनके हाथ में एक बेहद खूबसूरत सोने की नक्काशी वाला संदूक था। उन्होंने संदूक को अकबर के सिंहासन के पास एक मेज पर रख दिया। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, दरबारियों, आज आप उस दिव्य मणि के दर्शन करेंगे जो सच और झूठ का फैसला करती है। याद रखिएगा, ये सिर्फ उसे ही नहीं दिखेगी जिसके खून में खोट होगा। बीरबल ने धीरे धीरे संदूक खोला। सबकी सांसें रुक गई। बीरबल ने संदूक के अंदर हाथ डाला और बड़ी सावधानी से, जैसे कोई बहुत कीमती चीज उठा रहे हों, अपनी बंद मुट्ठी को बाहर निकाला। फिर उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली और उसे हवा में ऐसे रखा मानो उनके हाथ में कोई पत्थर हो। हकीकत में बीरबल के हाथ में कुछ भी नहीं था। उनकी हथेली बिल्कुल खाली थी। बीरबल सबसे पहले वित्त मंत्री टोडरमल के पास गए और बोले, देखिए मंत्री जी, इस मणि का तेज देखिए। इसकी चमक कैसी आंखों को चकाचौंध कर रही है। टोडरमल ने ध्यान से बीरबल की खाली हथेली को देखा। उन्हें कुछ नहीं दिखा। एक पल के लिए उनके चेहरे पर घबराहट आई, लेकिन फिर उन्हें बीरबल की शर्त याद आई। अगर उन्होंने कहा कि कुछ नहीं दिख रहा, तो पूरे दरबार में उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग कहेंगे कि वित्त मंत्री अपने पिता की असली संतान नहीं है। टोडरमल ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वाह वाह बीरबल जी, क्या खूब है। ऐसा तेज तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये तो कोहिनूर को भी मात दे रही है। इसके बाद बीरबल सेनापति मानसिंह के पास गए। मानसिंह भी एक पल के लिए चौंके, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन्होंने भी कह दिया, अद्भुत, अविश्वसनीय। इसकी बनावट तो किसी दैवीय कारीगर ने की है। एक एक करके बीरबल हर मंत्री, हर दरबारी के पास गए। कोई उसकी चमक की तारीफ कर रहा था, कोई उसके रंग की, तो कोई उसके आकार की। पूरा दरबार उस अनंत दिखने वाली मणि की तारीफों के पुल बांध रहा था, क्योंकि कोई भी खुद को नाजायज या खोट वाला साबित नहीं करना चाहता था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे ये सब देख रहे थे। वो हैरान थे और मन ही मन सोच रहे थे, देखो इन सबको, कैसे अपनी कुर्सी और इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। मैं इन सब झूठे लोगों की पोल खोलूंगा। मैं सच कहूंगा। अब बीरबल धीरे धीरे अकबर के सिंहासन की ओर बढ़े। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अपनी खाली हथेली शहंशाह अकबर के सामने कर दी और अदब से कहा, आलम पनाह, अब आप इस दिव्य मणि के दर्शन करें और हमें बताएं कि आपको ये कैसी लगी। अकबर ने बीरबल की खाली हथेली को देखा। उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा। वो सच बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाले थे कि अचानक उनके दिमाग में एक ख्याल कौंधा। अगर मैंने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो बीरबल की शर्त के मुताबिक मैं भी। ये सोचते ही अकबर का चेहरा पीला पड़ गया। वो शहंशाह थे। अगर उन्होंने सच बोला तो उनकी अपनी प्रजा, उनके अपने मंत्री उनके वंश पर शक करेंगे। उनकी सल्तनत में विद्रोह हो सकता है। उनकी सालों की बनाई इज्जत एक पल में शाख में मिल सकती है। एक तरफ सच था और दूसरी तरफ उनका सिंहासन, उनकी इज्जत, उनका अहंकार। कुछ पलों की खामोशी के बाद शहंशाह अकबर ने एक गहरी सांस ली और जोर से हंसे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, सुभान अल्लाह बीरबल, सुभान अल्लाह।
वाकई ये मणि तो दिव्य है। इसकी चमक तो ऐसी है कि हमारी आंखें भी इसे ठीक से देख नहीं पा रही है। आज तक हमने इससे खूबसूरत चीज नहीं देखी। तुम सच में हमारे लिए एक अनमोल तोहफा लाए हो। जैसे ही अकबर ने यह कहा, बीरबल समझ गए कि उनकी चुनौती पूरी हो गई है। शहंशाह अपनी इज्जत बचाने के लिए एक ऐसे झूठ का हिस्सा बन चुके थे जिसे उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था। वो मूर्ख बन चुके थे। पूरा दरबार शहंशाह की हां में हां मिलाने लगा और तालियां बजाने लगा। अचानक दरबार के एक कोने से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। वह एक सिपाही का छोटा बेटा था। वो बच्चा अपनी मां से मासूमियत से कह रहा था, अम्मा, अम्मा। बादशाह सलामत झूठ क्यों बोल रहे हैं? उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। सब लोग क्यों कह रहे हैं कि पत्थर है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। बच्चे की मासूम और सच्ची आवाज पूरे दरबार में गूंज गई। एक पल के लिए सब चुप हो गए। जो सच हर कोई जानते हुए भी नहीं बोल पा रहा था, उसे एक बच्चे ने बोल दिया था। सारे दरबारियों के चेहरे शर्म से झुक गए। और तब शहंशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी समझ थी। वो अपनी गलती समझ चुके थे। वो जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी पूरे दरबार में गूंज उठी। वाह बीरबल, वाह! हम मान गए। तुमने हमें हरा दिया। तुमने हमें मूर्ख बना दिया, और वो भी बिना किसी जादू टोने के, सिर्फ इंसानी फितरत का इस्तेमाल करके। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, गुस्ताखी माफ, जहां पनाह। मेरा मकसद आपको नीचा दिखाना नहीं था। मैं तो बस ये साबित करना चाहता था कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, अपने अहंकार और अपनी प्रतिष्ठा के डर के आगे मूर्ख बन सकता है। शहंशाह सिंहासन से उठे, बीरबल के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोले, बीरबल, आज तुमने हमें सिर्फ एक शर्त नहीं जिताई है, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। तुमने हमें हमारी ही कमजोरी का आईना दिखा दिया। तुम सच में नायाब हो। हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। शहंशाह ने बीरबल को गले लगा लिया और घोषणा की, बीरबल को इनाम की 10,000 मोहरें दी जाएं, और आज से पूरे मुगल सल्तनत में ये दिन अहंकार पर बुद्धि की जीत के रूप में याद रखा जाएगा। ये थी वो कहानी जब बीरबल ने अपनी चतुराई से न सिर्फ एक असंभव चुनौती जीती, बल्कि शहंशाह अकबर को यह भी सिखा दिया कि असली बुद्धिमानी अपनी गलतियों को स्वीकार करने में है, न कि खुद को अचूक समझने में। ये कहानी हमें सिखाती है कि डर और अहंकार हमारी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देते हैं कि हमें सच दिखाई देना बंद हो जाता है। कहानी 3। आगरा शहर के एक कोने में एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में पंडित दीनानाथ नाम के एक विद्वान लेकिन बेहद गरीब ब्राह्मण रहते थे। वे अपनी पत्नी और 2 छोटी बेटियों के साथ किसी तरह गुजारा करते थे। पूजा पाठ से जो कुछ मिल जाता, उसी से घर का चूल्हा जलता था। उनकी गरीबी के बावजूद दीनानाथ अपनी ईमानदारी और स्वाभिमान के लिए पूरे मोहल्ले में जाने जाते थे। उनकी झोपड़ी के ठीक सामने, सड़क के उस पार, शहर के सबसे अमीर और लालची सेठ धनीराम की आलीशान हवेली थी। धनीराम का कारोबार दूर दूर तक फैला था, लेकिन उसकी दौलत जितनी बड़ी थी, उसका दिल उतना ही छोटा था। वो गरीबों को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। एक साल देश में भयंकर अकाल पड़ा। न बारिश हुई, न फसल। लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। पंडित दीनानाथ का परिवार भूखमरी की कगार पर पहुंच गया। अपनी बेटियों को भूख से बिलखते देख दीनानाथ का दिल टूट गया। उन्होंने एक कठिन फैसला किया। वो अपनी पत्नी के साथ अपनी जन्मभूमि काशी जाने का निश्चय करते हैं, जहां उनके कुछ रिश्तेदार थे, इस उम्मीद में कि वहां उन्हें कुछ मदद मिल जाएगी। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। उनके पास उनके पूर्वजों की दी हुई एक ही कीमती चीज थी, सोने की 100 मोहरों से भरी एक छोटी सी थैली। उन्होंने ये मोहरें अपनी बेटियों के विवाह के लिए सहज कर रखी थी। इतने लंबे और खतरनाक सफर में
इतनी बड़ी रकम साथ ले जाना सुरक्षित नहीं था। दीनानाथ ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, हम ये मोहरे अपने साथ नहीं ले जा सकते। हमें इसे किसी भरोसेमंद इंसान के पास अमानत के तौर पर रखना होगा। उनकी पत्नी ने चिंता से पूछा, लेकिन इस शहर में हमारा ऐसा कौन है जिस पर हम इतना भरोसा कर सकें? दीनानाथ ने सेठ धनीराम की हवेली की ओर देखा और कहा, सेठ धनीराम हमारे पड़ोसी हैं। वो इतने अमीर हैं, उन्हें हमारी इन 100 मोहरों का क्या लालच होगा? और फिर वो इतने धार्मिक होने का दिखावा करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं। मुझे यकीन है वो हमारी अमानत को सुरक्षित रखेंगे। अगली सुबह पंडित दीनानाथ कांपते हुए हाथों में मोहरों की थैली लेकर सेठ धनीराम की हवेली पहुंचे। सेठ ने उन्हें अपनी गद्दी पर बैठे बैठे ही तिरस्कार भरी नजरों से देखा। दीनानाथ ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैं एक बड़ी विपदा में हूं। अकाल के कारण मुझे अपने परिवार के साथ कुछ महीनों के लिए काशी जाना पड़ रहा है। ये मेरे पूर्वजों की दी हुई 100 सोने की मोहरें, जो मेरी बेटियों के विवाह के लिए हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इन्हें अपनी अमानत समझकर अपने पास रख लें। जब मैं वापस लौटूंगा तो आपसे ले लूंगा। भगवान आपका भला करेगा। सेठ धनीराम ने थैली को देखा। 100 सोने की मोहरें। उसकी आंखों में एक पल के लिए लालच की चमक कौंधी, लेकिन उसने फौरन खुद को संभाल लिया। उसने सोचा, ये गरीब ब्राह्मण कभी लौटकर नहीं आएगा, रास्ते में ही भूख प्यास से मर जाएगा। ये मोहरें तो मुफ्त में ही मेरी हो गई। उसने बड़ा धर्मात्मा बनने का नाटक करते हुए कहा, अरे पंडित जी, आप चिंता क्यों करते हैं? आप हमारे पड़ोसी हैं। आपकी मदद करना तो हमारा धर्म है। आप इसे मेरे खजाने में रखवा दीजिए। जब भी आप लौटेंगे, आपकी अमानत आपको सुरक्षित मिलेगी। मैं अपनी ज़बान का पक्का हूं। दीनानाथ को सेठ की बातों पर विश्वास हो गया। उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और भारी मन से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। 6 महीने बीत गए। ईश्वर की कृपा से दीनानाथ को काशी में काम मिल गया और वो कुछ पैसे बचाकर अपने परिवार के साथ आगरा वापस लौट आए। उनकी हालत अब पहले से थोड़ी बेहतर थी। आगरा लौटते ही अगले दिन वो अपनी अमानत वापस लेने के लिए सेठ धनीराम के पास पहुंचे। सेठ जी, नमस्कार। मैं दीनानाथ वापस आ गया हूं। आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपने मेरी अमानत को संभाले रखा। अब अगर आप मुझे मेरी 100 मोहरों की थैली लौटा दें तो मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। ये सुनते ही सेठ धनीराम का चेहरा बदल गया। उसने दीनानाथ को ऐसे देखा जैसे वो उसे पहचानता ही न हो। कौन दीनानाथ? कैसी मोहरे? अरे ओ ब्राह्मण, तुम सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर आकर क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुमसे कोई मोहरे नहीं ली। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। निकल जाओ यहां से, वरना मैं पहरेदारों को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। दीनानाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप भूल रहे हैं, 6 महीने पहले मैंने खुद आपके हाथों में वो थैली दी थी। आप तो ज़बान के पक्के थे। धनीराम जोर जोर से हंसने लगा। ज़बान? अरे जा, तेरे जैसे कंगाल की बात का क्या भरोसा? तेरे पास कोई गवाह है? कोई सबूत है कि तूने मुझे मोहरे दी थी? नहीं ना, तो दफा हो जा यहां से। दीनानाथ गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, सेठ के पैरों में गिर पड़े। लेकिन उस पत्थर दिल इंसान पर कोई असर नहीं हुआ। उसने पहरेदारों को बुलाकर दीनानाथ को धक्के मारकर अपनी हवेली से बाहर निकलवा दिया। दीनानाथ सड़क पर गिर पड़े। उनका विश्वास, उनकी आखिरी उम्मीद, सब कुछ टूटकर बिखर गया था। वो सिर्फ 100 मोहरे नहीं हारे थे, वो इंसानियत पर से अपना भरोसा हार गए थे। वो फूट फूट कर रोने लगे। तभी मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने उनके कंधे पर हाथ रखा। पंडित जी, रोने से कुछ नहीं होगा। ये सेठ बहुत मक्कार है। तुम एक काम करो, तुम शहंशाह अकबर के दरबार में जाओ। वहां बीरबल जी है। सुना है वो परिंदे के पर भी गिन लेते हैं।
शायद वही तुम्हें न्याय दिला सके। एक नई उम्मीद की किरण के साथ पंडित दीनानाथ मुगल दरबार की ओर चल पड़े। अगले दिन शहंशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। पंडित दीनानाथ ने कांपती हुई आवाज में अपनी पूरी दुख भरी कहानी शहंशाह को सुनाई। उनकी आंखों के आंसू और उनकी बातों की सच्चाई ने अकबर के दिल को छू लिया। उन्होंने तुरंत सेठ धनीराम को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। सेठ धनीराम पूरे आत्मविश्वास के साथ दरबार में आया। उसने कसम खाकर कहा कि वो इस ब्राह्मण को जानता तक नहीं और इसने आज तक उसे कोई अमानत नहीं दी है। अकबर ने दीनानाथ से पूछा, पंडित जी, क्या आपके पास कोई गवाह है? दीनानाथ ने सिर झुकाकर कहा, नहीं जहांपनाह। जब मैंने सेठ जी को मोहरे दी थी तब हमारे बीच कोई तीसरा नहीं था। मेरा गवाह तो बस मेरा भगवान और सेठ जी की अंतरात्मा है। मामला फिर से उलझ गया। एक तरफ एक गरीब ब्राह्मण की जुबानी गवाही थी और दूसरी तरफ एक अमीर सेठ का साफ इनकार। बिना सबूत के न्याय करना मुश्किल था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब यह मामला तुम्हारे हवाले है। हमें सच का पता लगाना है। बीरबल अपनी जगह से उठे और उन दोनों के पास गए। उन्होंने दोनों को गौर से देखा। फिर वो दीनानाथ की ओर मुड़े। पंडित जी, आप कह रहे हैं कि आपने सेठ जी को मोहरों की थैली दी थी। क्या आपको याद है कि आपने ये थैली उन्हें किस जगह पर दी थी? हवेली के अंदर, बाहर, किसी कमरे में? दीनानाथ ने थोड़ा सोचकर कहा, बीरबल जी, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं सेठ जी की हवेली के बाहर खड़ा था। वो अपनी गद्दी पर बैठे थे। ठीक सामने एक बड़ा सा इमली का पेड़ है। मैंने उसी पेड़ के नीचे खड़े होकर उन्हें वह थैली दी थी। इमली का पेड़, बीरबल ने दोहराया, जैसे ये कोई बहुत महत्वपूर्ण सुराग हो। बीरबल सेठ धनीराम की ओर मुड़े। सेठ जी, क्या आपकी हवेली के सामने इमली का कोई पेड़ है? सेठ ने लापरवाही से कहा, हां, है। एक बहुत पुराना पेड़ है। तो क्या? बीरबल मुस्कुराए। तो ये कि अब हमें हमारा गवाह मिल गया है। वो इमली का पेड़ ही इस मामले में गवाही देगा। ये सुनते ही पूरा दरबार हंसने लगा। सेठ धनीराम ने व्यंग्य से कहा, वाह बीरबल जी, वाह, क्या दिमाग पाया है। अब एक पेड़ आकर बोलेगा? आप तो मेरा और दरबार का समय बर्बाद कर रहे हैं। बीरबल ने गंभीरता से कहा, पेड़ बोलेगा नहीं, लेकिन वो सच जरूर बताएगा। पंडित दीनानाथ, आप अभी जाइए और उस पेड़ से कहिए कि बीरबल ने उसे गवाही के लिए दरबार में बुलाया है। दीनानाथ हैरान रह गए। जी, मैं एक पेड़ को कैसे बुला सकता हूं? जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही कीजिए, बीरबल ने जोर देकर कहा। उससे कहिए कि अगर वो नहीं आया तो बादशाह का हुक्म न मानने के जुर्म में उसे कटवा दिया जाएगा। जाइए, और जब तक आप उसे लेकर नहीं आते हम यही आपका इंतजार करेंगे। बेचारे दीनानाथ के पास कोई और चारा नहीं था। वो एक बेजान पेड़ को बुलाने के लिए दरबार से चले गए। पंडित दीनानाथ के जाने के बाद दरबार में इंतजार का लंबा सिलसिला शुरू हो गया। बीरबल ने जानबूझकर दरबार की कार्यवाही को रोक दिया। वो अकबर से और बाकी मंत्रियों से इधर-उधर की हल्की फुल्की बातें करने लगे। मौसम कैसा है, बाजार में क्या नया आया है, वगैरह वगैरह। सेठ धनीराम अपनी जगह पर बेचैनी से बैठा था। उसे लग रहा था कि बीरबल उसका मजाक उड़ा रहे हैं। 1 घंटा बीता, फिर दूसरा। दीनानाथ का कहीं कोई अतापता नहीं था। सेठ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बार बार दरबार के दरवाजे की ओर देख रहा था। बीरबल ने ये सब देख लिया था। वो सेठ के मनोविज्ञान से खेल रहे थे। उन्होंने अचानक सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हैं? पंडित जी को गए हुए काफी वक्त हो गया। आपको क्या लगता है वो अब तक उस पेड़ तक पहुंच गए होंगे? ये एक साधारण सा सवाल था, लेकिन यही बीरबल का जाल था। सेठ धनीराम, जो उस वक्त पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, बिना सोचे समझे चिढ़कर बोल पड़ा, कहां पहुंचे होंगे अभी?
वो पेड़ यहां से बहुत दूर है, पैदल जाने और आने में तो शाम हो जाएगी। वो बुढ़ा तो रास्ते में ही थककर बैठ गया होगा। जैसे ही सेठ ने ये वाक्य बोला, दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। बीरबल के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने तुरंत शहंशाह अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, इंसाफ हो चुका है। अपराधी ने अपना गुनाह खुद कबूल कर लिया है। सेठ धनीराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। नहीं, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो बस अंदाजा लगा रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बीरबल ने जोर से कहा, सेठ जी, अभी कुछ देर पहले तो आप कह रहे थे कि आप इस ब्राह्मण को जानते तक नहीं। आपने इससे कभी कोई मोहरे नहीं ली। तो फिर आपको यह कैसे पता कि इसकी बताई हुई जगह, वो इमली का पेड़, यहां से बहुत दूर है? आपको कैसे पता कि वहां तक पहुंचने में शाम हो जाएगी? इसका मतलब साफ है। बीरबल ने अपनी आवाज बुलंद की। आप न सिर्फ उस ब्राह्मण को जानते हैं, बल्कि आप उस जगह को भी अच्छी तरह जानते हैं जहां उसने आपको अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी सौंपी थी। आपने झूठ बोला है, सेठ। आपने दरबार को गुमराह किया है। सेठ धनीराम के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। वो बीरबल के बुने हुए मनोवैज्ञानिक जाल में बुरी तरह फंस चुका था। उसने शहंशाह के पैरों में गिरकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। थोड़ी देर बाद पंडित दीनानाथ भी हाफते हुए दरबार में पहुंचे। उन्होंने उदासी से कहा, बीरबल जी, मैंने पेड़ से बहुत कहा, उसे धमकी भी दी, लेकिन वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। बीरबल मुस्कुराए और उनके कंधे पर हाथ रखा। पंडित जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो पेड़ यहां आए बिना ही अपनी गवाही दे गया है। आपकी अमानत आपको वापस मिलेगी। शहंशाह अकबर बीरबल की इस अनोखी न्यायशैली से एक बार फिर प्रभावित हुए। उन्होंने हुक्म दिया कि सेठ धनीराम की संपत्ति से पंडित दीनानाथ की 100 मोहरें तुरंत वापस की जाए और धोखेबाजी और दरबार में झूठ बोलने के जुर्म में सेठ को 100 मोहरों का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाए, जो इनाम के तौर पर पंडित दीनानाथ को दिया जाएगा। इसके अलावा सेठ को 1 महीने के लिए कारागार में डाल दिया गया। उस दिन पंडित दीनानाथ को सिर्फ उसकी मोहरें ही वापस नहीं मिली थी, बल्कि इंसानियत और न्याय पर उसका टूटा हुआ विश्वास भी वापस मिल गया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि न्याय हमेशा सबूतों का मोहताज नहीं होता। कभी कभी सच इंसानी व्यवहार, उसकी छोटी छोटी गलतियों और उसके अवचेतन मन में छिपा होता है, और उस सच को बाहर निकालने के लिए तलवार की नहीं, बीरबल जैसी पारखी नजर की जरूरत होती है। कहानी 4। आगरा का शाही दरबार अपनी पूरी शानो शौकत से सजा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे और उनके नवरत्न अपने अपने स्थानों पर। दरबार की कार्यवाही चल रही थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी तल्खी घुली हुई थी। यह तल्खी एक शख्स की आंखों से निकल रही थी, मीर कासिम। मीर कासिम सल्तनत के एक पुराने और अमीर उमरा का बेटा था। वो खुद को पैदाइशी हकदार समझता था और उसे ये बात कांटे की तरह चुभती थी कि एक साधारण परिवार से आया महेशदास यानी बीरबल शहंशाह का सबसे करीबी और भरोसेमंद सलाहकार कैसे बन गया। मीर कासिम को लगता था कि बीरबल की जगह पर उसका हक है। वो बीरबल को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, लेकिन हर बार बीरबल अपनी चतुराई से उसे निरुत्तर कर देते। एक दिन दरबार में लगान की एक नई नीति पर बहस छिड़ी। मीर कासिम ने बड़े बड़े आंकड़ों और जटिल शब्दों का इस्तेमाल करके ये साबित करने की कोशिश की कि उसकी योजना सल्तनत के लिए सबसे बेहतर है। उसकी दलीलें सुनकर कई मंत्री प्रभावित हुए। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने कोई आंकड़ा पेश नहीं किया। उन्होंने बस एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक किसान की कहानी जो अपनी गाय से बहुत प्यार करता था, लेकिन दूध ज्यादा निकालने के लालच में उसे इतना कम चारा देने लगा कि गाय बीमार पड़ गई और उसने दूध देना ही बंद कर दिया। कहानी खत्म करके बीरबल ने शांति से कहा, आलम पनाह, प्रजा हमारी गाय है और लगान उसका दूध।
अगर हम मीर कासिम की योजना के अनुसार दूध ज्यादा निकालने के लालच में प्रजा पर बोझ बढ़ा देंगे तो हमारी सल्तनत की गाय ही बीमार पड़ जाएगी। मेरी नीति सरल है, प्रजा को खुशहाल रखें, सल्तनत का खजाना खुद ब खुद भरता रहेगा। शहंशाह अकबर बीरबल की इस सरल लेकिन गहरी बात से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बीरबल की नीति पर मुहर लगा दी और मीर कासिम का प्रस्ताव खारिज कर दिया। दरबार में मीर कासिम का चेहरा अपमान से लाल हो गया। आज उसे अपनी हार बहुत बुरी तरह चुभी थी। दरबार खत्म होने के बाद उसने अपने साथियों के सामने कसम खाई, मैं इस बीरबल को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो पूरी जिंदगी याद रखेगा। मैं उसे उसी चीज से मारूंगा जिस पर उसे सबसे ज्यादा घमंड है, उसकी बुद्धि और उसकी इज्जत। मैं उसे पूरे आगरा के सामने जलील करूंगा। उस दिन मीर कासिम के दिल में ईर्ष्या की आग नफरत के शोले में बदल चुकी थी। उसने एक ऐसी योजना बनाई जो बाहर से दोस्ती का लिबास ओढ़े थी, लेकिन अंदर से जहर से भरी थी। कुछ हफ्ते बीत गए। मीर कासिम का व्यवहार एकदम बदल गया। वो दरबार में बीरबल से बड़ी नरमी और दोस्ती से पेश आने लगा। बीरबल उसकी चालाकी को समझते थे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे बस खामोशी से सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। एक दिन मीर कासिम ने शहंशाह अकबर के सामने एक घोषणा की, आलम पनाह, आपकी छत्र छाया में मुझे जो मान सम्मान और दौलत मिली है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं इस खुशी के मौके पर अपनी हवेली में एक भव्य दावते खास रखना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश है कि आप सभी नवरत्न और सल्तनत के सभी बड़े अमीर उमरा इस दावत में शिरकत करके मुझे इज्जत बख्शें। अकबर ने खुशी खुशी इजाजत दे दी। पूरे आगरा में इस दावत की चर्चा होने लगी। मीर कासिम ने अपनी पूरी दौलत इस दावत की तैयारियों में झोंक दी। उसकी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया। ईरान से कालीन, तुर्की से फानूस और चीन से रेशमी पर्दे मंगवाए गए। दुनिया के कोने कोने से बेहतरीन बावर्ची बुलाए गए जो ऐसे ऐसे पकवान बनाने वाले थे जिनका स्वाद आगरा वालों ने कभी न चखा हो। दावत का दिन आ गया। शाम होते ही मीर कासिम की हवेली मेहमानों से गुलजार हो गई। खुद शहंशाह अकबर अपनी पूरी शानो शौकत के साथ पधारे। बीरबल भी समय पर पहुंचे। मीर कासिम ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, जैसे वो उसके सबसे अजीज दोस्त हों। आइए आइए बीरबल जी, आपकी मौजूदगी के बिना तो ये महफिल ही अधूरी थी, मीर कासिम ने शहद घुली आवाज में कहा। बीरबल बस मुस्कुरा दिए। मीर साहब, आपकी मेहमानवाजी के चर्चे तो पूरे शहर में हैं। हम तो बस उसका एक छोटा सा हिस्सा बनने चले आए। दावत शुरू हुई। एक से बढ़कर एक लजीज पकवान परोसे जा रहे थे। मेहमान उंगलियां चाट रहे थे और मीर कासिम की तारीफों के पुल बांध रहे थे। माहौल पूरी तरह खुशनुमा था, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। जब दावत अपने चरम पर थी, मीर कासिम अपनी जगह से उठा और शहंशाह से इजाजत लेकर बोला, आलम पनाह और मेरे अजीज मेहमानों, आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशनसीब दिन है, लेकिन मैं आज एक खास मेहमान का खास तरीके से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। एक ऐसे मेहमान जिनकी अक्ल का लोहा पूरी दुनिया मानती है और जिनकी सोहबत में रहने का फख्र मुझे हासिल है, मेरे दोस्त बीरबल। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल समझ गए कि अब वो पल आने वाला है जिसके लिए ये सारा नाटक रचा गया था। मीर कासिम ने अपने एक खादिम को इशारा किया। वो खादिम चांदी के एक खास तश्तरी लेकर आया जो एक रेशमी कपड़े से ढकी हुई थी। मीर कासिम ने कहा, बीरबल जी, मैंने आपके लिए एक बहुत ही खास और नायाब तोहफा मंगवाया है। ये एक ऐसी नेमत है जो ऊपर से सख्त और साधारण दिखती है, लेकिन इसके अंदर मिठास का खजाना छुपा है। इसे खाने का तरीका भी बहुत खास है। उसने तश्तरी से कपड़ा हटाया। अंदर कुछ और नहीं बल्कि गन्ने के कुछ टुकड़े रखे थे। पूरे हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कहाँ सोने चांदी के बर्तनों में परोसे जा रहे शाही पकवान और कहा यह साधारण सा गन्ना।
ये साफ साफ एक अपमान था। मीर कासिम ने अपनी जहरीली मुस्कान के साथ आगे कहा, बीरबल जी, इसकी खासियत यह है कि इसकी मिठास पाने के लिए इसे दांतों से खूब चबाना और चूसना पड़ता है। इंसान को पूरी मेहनत लगाकर इसका रस निकालना पड़ता है, और जब रस खत्म हो जाता है तो जो बचता है उसे बेइज्जत करके जमीन पर फेंक दिया जाता है। मुझे लगा, आपसे बेहतर इस तोहफे की कद्र और कौन कर सकता है। अब अपमान शीशे की तरह साफ था। मीर कासिम का इशारा था कि बीरबल भी एक गन्ने की तरह है, जिन्हें शहंशाह अपनी जरूरत के लिए चूसा रहे हैं, और जब मतलब निकल जाएगा तो उन्हें कूड़े की तरह फेंक दिया जाएगा। मीर कासिम के दोस्तों ने दबी जुबान में हंसना शुरू कर दिया। बाकी मेहमानों ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़े, लेकिन बीरबल ने आंखों के इशारे से उन्हें रोक दिया। सबकी नजरें बीरबल पर थी। हर कोई देखना चाहता था कि बीरबल इस सीधे हमले का जवाब कैसे देंगे। क्या वो गुस्सा करेंगे? क्या वो महफिल छोड़कर चले जाएंगे? लेकिन बीरबल के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उनके होठों पर वही शांत और सौम्य मुस्कान थी। उन्होंने बड़े अदब से वो तश्तरी ली और मीर कासिम का शुक्रिया अदा किया। मीर साहब, आपके इस कीमती और गहरे मतलब वाले तोहफे के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आपने बिल्कुल सही फरमाया, कुछ चीजों की कद्र पारखी ही कर सकता है। यह कहकर बीरबल ने एक गन्ने का टुकड़ा उठाया और बड़े आराम से, पूरे स्वाद के साथ उसे चूसना शुरू कर दिया, मानो वो दुनिया की सबसे लजीज चीज खा रहे हों। मीर कासिम हैरान था। उसे उम्मीद थी कि बीरबल तिलमिला उठेंगे, लेकिन यहां तो पासा उल्टा पड़ता दिख रहा था। जब बीरबल ने गन्ना खत्म कर लिया तो उन्होंने गन्ने के बचे हुए रेशे यानी खोई को फेंका नहीं, बल्कि बड़ी हिफाजत से अपने पास रख लिया। फिर वो अपनी जगह से उठे और मीर कासिम के पास गए। मीर साहब, आपकी मेहमानवाजी लाजवाब थी। एक मेहमान का फर्ज है कि वो मेजबान के तोहफे का जवाब तोहफे से दे। मेरे पास इस वक्त कोई कीमती चीज तो नहीं है, लेकिन मेरे पास भी आपके लिए एक खास तोहफा है। बीरबल ने अपने एक सेवक को इशारा किया। वो सेवक भी एक खूबसूरत चांदी की तश्तरी लेकर आया, जो मखमल के कपड़े से ढकी थी। बीरबल ने उसे खोला। अंदर सोने या हीरे नहीं, बल्कि मिश्री के कुछ चमचमाते हुए टुकड़े रखे थे। बीरबल ने वो तश्तरी मीर कासिम को पेश करते हुए कहा, मीर साहब, ये है मेरा तोहफा। मीर कासिम और बाकी दरबारी हैरान थे। गन्ना और मिश्री, ये क्या पहेली चल रही थी? तब बीरबल ने अपनी गहरी और शांत आवाज में बोलना शुरू किया, और उनके हर शब्द में एक मीठी छुरी की धार थी। मीर साहब, आपने मुझे एक ऐसी चीज दी जिसकी मिठास पाने के लिए उसे तोड़ना मरोड़ना और चूसना पड़ता है, और अंत में उसके बचे खुचे हिस्से को फेंक दिया जाता है। ये उन लोगों के चरित्र को दर्शाता है जो बाहर से मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर से दूसरों का रस चूसकर उन्हें फेंक देने की फितरत रखते हैं। ये सुनते ही मीर कासिम का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, और मैंने आपको ये मिश्री दी है। इसकी खासियत देखिए, ये बाहर से भी मीठी है और अंदर से भी। इसे पाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसकी मिठास स्वाभाविक है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब आप इसे पानी में डालते हैं तो ये अपनी पहचान, अपना वजूद मिटाकर पूरे पानी को मीठा कर देती है। बीरबल ने अपनी नजरें शहंशाह अकबर की तरफ की और कहा, आलम पनाह, एक सच्चे दरबारी और वफादार सेवक को इस मिश्री की तरह ही होना चाहिए। पारदर्शी, स्वभाव से मीठा, और जिसका एकमात्र लक्ष्य हो सल्तनत की भलाई के लिए खुद को मिटा देना। ठीक वैसे ही जैसे ये मिश्री पानी में घुलकर उसे मीठा कर देती है। उसे गन्ने की तरह नहीं होना चाहिए, जिसकी मिठास मतलब के लिए हो और जो अंत में कचरा बन जाए। ये कहकर बीरबल रुके और फिर मीर कासिम की आंखों में देखते हुए कहा, और रही बात इस खोई की जिसे आपने फेंकने लायक समझा था, तो मीर साहब, आपको शायद पता नहीं
कि इसी खोई से गरीबों के घर का चूल्हा जलता है और इसी से कागज भी बनता है जिस पर सल्तनत के फरमान लिखे जाते हैं। यानी जो आपको व्यर्थ लगा वो भी किसी न किसी के काम आता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी को भी व्यर्थ नहीं समझता। बीरबल के ये शब्द तीर की तरह मीर कासिम के सीने में जा लगे। जिस महफिल में वो बीरबल को जलील करना चाहता था, उसी महफिल में वो खुद जलील होकर रह गया। उसका सिर शर्म से झुक गया और उसके पास कहने के लिए एक शब्द नहीं था। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शहंशाह अकबर अपनी जगह से उठे, बीरबल के पास आए और उन्हें गले से लगा लिया। वाह बीरबल, वाह! आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली ताकत दौलत या ऊंचे खानदान में नहीं, बल्कि ऊंची सोच और पाक दिल में होती है। तुमने अपमान के कड़वे जहर को भी अपनी बुद्धि के अमृत से मीठा कर दिया। तुम्हारा जवाब सिर्फ मीठा नहीं, बल्कि अनमोल था। उस दिन के बाद मीर कासिम ने फिर कभी बीरबल से उलझने की हिम्मत नहीं की। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कई बार लोग हमें शब्दों से या अपने व्यवहार से नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। उस वक्त गुस्सा या नफरत से जवाब देना उनकी जीत होगी। असली जीत तब है जब हम बीरबल की तरह अपने सब्र, अपनी बुद्धि और अपनी सकारात्मकता से उस अपमान को एक ऐसे मीठे जवाब में बदल दें जो सामने वाले को उसकी गलती का एहसास भी करा दे और हमारे चरित्र को और भी ऊंचा उठा दे। याद रखिए, कीचड़ पर पत्थर मारने से छींटे अपने ऊपर ही आते हैं। बेहतर है कि उस कीचड़ में कमल का फूल बनकर अपनी अलग पहचान बनाई जाए। कहानी 5। मुगल सल्तनत का सुनहरा दौर था। शहंशाह अकबर कला और साहित्य के बड़े पारखी थे। उनके दरबार में दूर दूर से कलाकार, कवि और संगीतकार अपनी कला का प्रदर्शन करने आते थे और मुहमांगा इनाम पाते थे। एक दिन दरबार की कार्यवाही चल रही थी। तभी दो लोग एक बड़ी सी चीज को मखमल के कपड़े से ढककर दरबार में लाए। उनके पीछे पीछे 2 और आदमी चल रहे थे जिनके चेहरों पर एक अजीब सा तनाव था। आलम पनाह की जय हो। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, हम आपकी खिदमत में एक ऐसी नायाब चीज पेश करने आए हैं जिसे देखकर आपकी आंखें भी हैरान रह जाएंगी। अकबर की इजाजत से उस तस्वीर पर से कपड़ा हटाया गया और जैसे ही कपड़ा हटा, पूरे दरबार की आंखें खुली की खुली रह गई। एक खामोशी छा गई, जैसे किसी ने सब पर जादू कर दिया हो। वो एक तस्वीर थी, लेकिन ऐसी तस्वीर किसी ने आज तक नहीं देखी थी। उसमें एक गांव का दृश्य था। डूबते हुए सूरज की सुनहरी किरणें एक बूढ़ी औरत के झुर्रियों भरे चेहरे पर पड़ रही थी, जो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी एक छोटे बच्चे को कहानी सुना रही थी। उस औरत की आंखों में जिंदगी भर का तजुर्बा और बच्चे के लिए ममता का सागर तैर रहा था। बच्चे के चेहरे पर मासूमियत और कहानी सुनने की उत्सुकता साफ झलक रही थी। पीछे बहती हुई एक छोटी सी नदी, आसमान में उड़ते पंछी और झोपड़ी से उठता हुआ धुआं, हर चीज इतनी सजीव थी मानो तस्वीर नहीं बल्कि एक जीती जागती खिड़की हो जिससे पूरा दरबार उस गांव में झांक रहा हो। शहंशाह अकबर अपनी जगह से उठकर तस्वीर के पास आ गए। उन्होंने उस पर हाथ फेरा। सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है! ऐसा लगता है मानो ये बूढ़ी औरत अभी हमसे बात करने लगेगी। इस कलाकार के हाथों में तो जादू है। उन्होंने मुड़कर उन 2 आदमियों की तरफ देखा। कौन है वो महान कलाकार जिसने इस शाहकार को बनाया है? हम उसे इनाम से मालामाल कर देना चाहते हैं। जैसे ही अकबर ने यह सवाल पूछा, एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। दोनों आदमी एक साथ आगे बढ़े और एक ही आवाज में बोले, जहांपनाह, ये तस्वीर मैंने बनाई है। पूरा दरबार सन्न रह गया। एक तस्वीर और उसे बनाने का दावा करने वाले 2 लोग। पहला आदमी, जिसका नाम आरिफ था, आगरा का एक जाना माना और अमीर चित्रकार था। उसके काम की चर्चा दूर दूर तक थी और शाही खानदान के कई लोगों की तस्वीरें वो बना चुका था। वो बड़े आत्मविश्वास से खड़ा था। दूसरा आदमी
इमरान एक गरीब और नौजवान लड़का था, जिसके कपड़े मैले थे और चेहरे पर घबराहट थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो इतना बड़ा कलाकार हो सकता है। अकबर अपने सिंहासन पर वापस बैठ गए। मामला गंभीर था। ये क्या मजाक है? सच सच बताओ, इसका असली मालिक कौन है? आरिफ ने बड़ी विनम्रता का नाटक करते हुए कहा, आलम पनाह, ये इमरान मेरा शागिर्द हुआ करता था। इसने मुझसे ही चित्रकारी सीखी है। ये एक अच्छी नकल कर लेता है, लेकिन इसमें इतनी काबिलियत कहा कि ये ऐसा शाहकार बना सके। ये तस्वीर मेरी सालों की मेहनत का नतीजा है। ये गरीब है, शायद इनाम के लालच में ये झूठ बोल रहा है। तभी इमरान चीख पड़ा, नहीं जहांपनाह, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। मैं इनका शागिर्द नहीं हूं। ये तस्वीर मेरी है। इस तस्वीर में जो औरत है वो मेरी दादी है, जिनका कुछ साल पहले इंतकाल हो गया। ये बच्चा मैं हूं। ये हमारी झोपड़ी है। मैंने अपनी यादों को, अपने बचपन को इस कैनवास पर उतारा है। ये मेरे लिए सिर्फ एक तस्वीर नहीं, मेरी जिंदगी है। इमरान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी बातों में इतनी सच्चाई और दर्द था कि कुछ दरबारियों का दिल पसीज गया। लेकिन आरिफ ने तुरंत बात काटी, देखिए जहांपनाह, ये कितनी अच्छी कहानियां गढ़ रहा है। अगर ये इतना ही बड़ा कलाकार है तो इसने आज से पहले कोई और तस्वीर क्यों नहीं बनाई? इसके पास तो अपनी कूची और रंग खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। मैंने ही रहम खाकर इसे कुछ सामान दिया था। इसने मेरी ही तस्वीर चुराकर उसे अपना बताने की जुर्रत की है। दरबार दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग आरिफ की बातों पर यकीन कर रहे थे क्योंकि वो एक स्थापित कलाकार था। कुछ लोगों को इमरान की आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। शहंशाह अकबर भी एक गहरी दुविधा में पड़ गए। कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। न्याय कैसे हो? अगर गलत फैसला हो गया तो एक असली कलाकार के साथ अन्याय होगा और सल्तनत की न्याय व्यवस्था पर एक बदनुमा दाग लग जाएगा। थक हार कर अकबर ने अपनी सबसे भरोसेमंद आंखें उस शख्स की ओर घुमाई जो अब तक खामोशी से सब कुछ देख और सुन रहा था, बीरबल। बीरबल, शहंशाह ने कहा, यह गुत्थी अब तुम ही सुलझा सकते हो। हमें सच जानना है। असली कलाकार कौन है? तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है। कल इसी दरबार में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जो हुक्म, जहांपनाह। सबकी निगाहें अब बीरबल पर थी। बीरबल इस अंधी गुफा से रोशनी का रास्ता कैसे खोजेंगे? उस शाम बीरबल ने उन दोनों, आरिफ और इमरान को अपने कक्ष में अलग अलग समय पर बुलाया। वो जानते थे कि सच किसी सबूत में नहीं, बल्कि इन दोनों के व्यवहार और उनकी आत्मा में छिपा है। पहले आरिफ आया। वो अब भी पूरे आत्मविश्वास से भरा था। आरिफ साहब, बीरबल ने शांति से पूछा, आपकी ये तस्वीर वाकई लाजवाब है। क्या आप बता सकते हैं कि इसे बनाने में आपने कौन कौन से रंगों का इस्तेमाल किया है? ये जो सुनहरा रंग है, ये कहां से मंगवाया था? आरिफ ने फौरन जवाब दिया, बीरबल जी, ये फारस से लाया गया खास केसरिया रंग है, जिसे मैंने सोने के वर्क के साथ मिलाकर तैयार किया है। और ये जो नीला रंग है, ये अफगानिस्तान के लाजवर्द पत्थर को पीसकर बनाया गया है। मैंने इस पर तुर्की से मंगवाए गए खास सैबल हेयर ब्रश का इस्तेमाल किया है। आरिफ ने चित्रकारी की तकनीक, रंगों के मिश्रण और कैनवास की बनावट के बारे में इतनी बारीकी से बताया कि एक पल के लिए बीरबल भी सोचने पर मजबूर हो गए। वो जो भी कह रहा था, तकनीकी रूप से बिल्कुल सही था। बीरबल ने अगला सवाल पूछा, इस तस्वीर में जो बूढ़ी औरत है, उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई है। उसे बनाते वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? आरिफ थोड़ा झिझका, फिर बोला, जी, वो तो बस एक कलाकार की कल्पना है। मैंने कई बूढ़ी औरतों को देखा है, उन्हीं में से किसी एक की छवि मेरे मन में रह गई होगी। अच्छा, बीरबल ने कहा और आरिफ को जाने की इजाजत दे दी। थोड़ी देर बाद इमरान को बुलाया गया। वो डरा समासा अंदर आया।
उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थी। बीरबल ने उससे भी वही सवाल किया, इमरान, तुम कहते हो ये तस्वीर तुम्हारी है, तो बताओ, इस बूढ़ी औरत की आंखों में इतनी उदासी और इतनी ममता एक साथ कैसे है? ये सुनते ही इमरान की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। बीरबल जी, ये मेरी दादी है। जब मैं छोटा था, मेरे माँ बाप एक बीमारी में चल बसे। मेरी दादी ने ही मुझे पाला था। वो दिन भर मेहनत करती थी और रात को मुझे कहानियां सुनाती थी। उनकी एक आंख की रोशनी थोड़ी कम थी, इसलिए वो हमेशा अपना सिर थोड़ा तिरछा करके मुझे देखती थी। देखिए, इमरान तस्वीर के पास गया और उंगली से उस औरत की आंखों की तरफ इशारा किया। ये देखिए, मैंने उनकी बाई आंख की पुतली को दाई आंख से थोड़ा छोटा बनाया है। ये बात कोई और नहीं जान सकता। ये मेरा और मेरी दादी का राज है। बीरबल ध्यान से सुन रहे थे। और ये जो बच्चा है, बीरबल ने पूछा, इसके हाथ में एक निशान है। ये क्या है? इमरान ने अपना सीधा हाथ आगे कर दिया। उसकी कलाई पर एक जले का पुराना निशान था। बचपन में दिया मेरे हाथ पर गिर गया था। ये वही निशान है, बीरबल जी। ये तस्वीर मेरे जिस्म का, मेरी रूह का हिस्सा है। आरिफ साहब एक बड़े कलाकार हो सकते हैं, लेकिन वो मेरी यादें कैसे बना सकते हैं? बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्हें अपना जवाब लगभग मिल चुका था। आरिफ ने तस्वीर के शरीर का वर्णन किया था, रंग, कूची, कैनवास। लेकिन इमरान ने तस्वीर की आत्मा का वर्णन किया था, यादें, भावनाएं, दर्द। लेकिन दरबार को सबूत चाहिए था, एक ऐसा सबूत जिसे हर कोई अपनी आंखों से देख सके। बीरबल के दिमाग में एक योजना बन चुकी थी, एक ऐसी योजना जो असली और नकली का पर्दाफाश कर देगी। अगली सुबह दरबार फिर से खचाखच भरा हुआ था। वो अद्भुत तस्वीर दरबार के बीचों बीच रखी थी। आरिफ और इमरान कटघरे में खड़े थे। शहंशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे और उनकी आंखें सिर्फ बीरबल को ढूंढ रही थी। बीरबल अपनी जगह से उठे। जहांपनाह, मैंने दोनों पक्षों की बात सुनी और मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। ये तस्वीर इतनी नायाब और कीमती है कि इसका कोई एक मालिक नहीं हो सकता। ये सल्तनत की संपत्ति होनी चाहिए। लेकिन चूंकि इसे बनाने का दावा दो लोगों ने किया है, तो इनाम की राशि भी दोनों में बराबर बांट दी जानी चाहिए। ये सुनते ही आरिफ का चेहरा खिल गया। उसे लगा कि बिना कुछ किए ही उसे आधी दौलत मिल जाएगी। इमरान हैरान और दुखी था। उसे पैसे नहीं, अपनी कला की पहचान चाहिए थी। अकबर भी बीरबल के इस फैसले से चकित थे। ये कैसा इंसाफ है, बीरबल? हम असली चोर और असली कलाकार को जानना चाहते हैं। सब्र, जहांपनाह, बीरबल ने कहा, मेरा फैसला अभी पूरा नहीं हुआ है। चूंकि तस्वीर पर हक दोनों का है, इसलिए तस्वीर को भी दोनों में बराबर बांट देना चाहिए। ये कहकर बीरबल ने सिपाही को तलवार लाने का हुक्म दिया। इस तस्वीर को बीच में से दो बराबर हिस्सों में काट दो। एक हिस्सा आरिफ को दे दो और दूसरा इमरान को। ये हुक्म सुनते ही पूरे दरबार में हाहाकार मच गया। ये आप क्या कह रहे हैं, बीरबल जी? एक मंत्री ने कहा, इतने बड़े शाहकार को आप काटने की बात कर रहे हैं। ये तो कला का अपमान होगा। आरिफ भी एक पल के लिए चौंका, लेकिन फिर उसने सोचा कि कटी हुई आधी तस्वीर भी बहुत कीमती होगी। उसे कम से कम कुछ तो मिलेगा। वो लालच में चुप रहा और उसने इस फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन इमरान के लिए यह हुक्म किसी बिजली के झटके जैसा था। जैसे ही सिपाही तलवार लेकर तस्वीर की ओर बढ़ा, इमरान दौड़कर उसके पैरों में गिर पड़ा। वो रोते हुए चीखने लगा, नहीं, खुदा के लिए ऐसा जुल्म मत करो। काट दो, मेरा गला काट दो, लेकिन मेरी इस तस्वीर को मत काटो। ये मेरी दादी है, ये मेरा बचपन है। मैं इसे कटते हुए नहीं देख सकता। वो बीरबल की तरफ मुड़ा और हाथ जोड़कर बोला, बीरबल जी, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए।
ये पूरी तस्वीर आप आरिफ साहब को दे दीजिए। बस बस इस पर रहम कीजिए, इसे कटने मत दीजिए। मैं दूर से ही इसे देखकर जी लूंगा कि ये सलामत तो है। इमरान की ये हालत देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। तभी बीरबल ने सिपाही को रुकने का इशारा किया। उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। वो शहंशाह अकबर की ओर मुड़े और कहा, इंसाफ हो गया जहां पनाह, असली कलाकार हमारे सामने है इमरान। बीरबल ने समझाया, आलम पनाह, एक कलाकार का अपनी कला से वही रिश्ता होता है जो एक मां का अपने बच्चे से होता है। एक मां कभी अपने बच्चे को कटते हुए नहीं देख सकती, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। आरिफ, जो सिर्फ दौलत का लालची था, उसे तस्वीर के कटने से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इमरान, जिसके लिए यह तस्वीर उसकी आत्मा का टुकड़ा है, वो इसे काटने का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर सका। यह साबित हो गया, बीरबल ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा, कि इस तस्वीर का असली मालिक और सच्चा कलाकार इमरान ही है। सच्चाई सूरज की तरह साफ हो चुकी थी। आरिफ का चेहरा शर्म और डर से सफेद पड़ गया। उसने फौरन अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने इमरान को अपनी झोपड़ी में ये तस्वीर बनाते हुए देखा था और उसकी कला से जलकर उसे इनाम का लालच देकर तस्वीर हथिया ली थी। शहंशाह अकबर का चेहरा गर्व से चमक उठा। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी को सलाम किया। उन्होंने हुक्म दिया कि आरिफ को धोखेबाजी के जुर्म में कैद कर लिया जाए और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और इमरान को उस तस्वीर का मुहमांगा इनाम, एक शाही चित्रशाला और शाही चित्रकार की उपाधि दी जाए। उस दिन न्याय की जीत हुई। एक गरीब कलाकार को उसकी पहचान मिली और दुनिया ने सीखा कि सच्ची कला धन दौलत या शोहरत की मोहताज नहीं होती। वो तो बस कलाकार के दिल से निकलती है और जो चीज दिल से बनती है उसे कोई छीन या काट नहीं सकता। कहानी 6। आगरा के शाही किले में उस दिन एक गंभीर बैठक चल रही थी। शहंशाह अकबर अपनी सल्तनत में पानी की कमी को दूर करने के लिए एक नई नहर खुदवाने और कुओं की मरम्मत की योजना पर चर्चा कर रहे थे। इस बड़े काम के लिए खजाने पर बोझ पड़ना तय था। इसलिए वित्त मंत्री ने एक नया जल कर लगाने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनते ही दरबार 2 गुटों में बंट गया। एक गुट का मानना था कि प्रजा इस कर को खुशी खुशी स्वीकार कर लेगी, क्योंकि ये उन्हीं की भलाई के लिए है। वहीं दूसरे गुट ने चेतावनी दी कि एक नया कर लगाने से प्रजा में विद्रोह की आग भड़क सकती है, चाहे इरादा कितना भी नेक क्यों न हो। एक मंत्री ने कहा, आलम पनाह, हमारी प्रजा समझदार है। जब वे देखेंगे कि उनके ही पैसों से उनके खेतों तक पानी पहुंच रहा है, तो वे आपकी जय जयकार करेंगे। तभी दूसरे मंत्री ने बात काटी, गुस्ताखी माफ, जहां पनाह, लेकिन प्रजा भावनाओं से चलती है, तर्क से नहीं। उनके दुश्मन इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें आपके खिलाफ भड़का सकते हैं। वे कहेंगे कि बादशाह अपना खजाना भरने के लिए गरीबों पर बोझ डाल रहे हैं। घंटों तक बहस चलती रही। अकबर हर दलील को ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उनका मन उलझता जा रहा था। वो सोच रहे थे, मेरी प्रजा मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन मैं ये कैसे जानूं कि उनकी मोहब्बत राय में कब बदलती है और राय नफरत में कब। एक ही बात पर कोई मेरी तारीफ करता है तो कोई मुझे कोसता है। ये होता कैसे है? जब दरबार खत्म हुआ तो अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। बीरबल, शहंशाह ने कहा, आज की बहस ने हमें एक बहुत बड़े सवाल में उलझा दिया है। हम ये समझना चाहते हैं कि आम लोगों की राय बनती कैसे है, ये इतनी जल्दी बदल कैसे जाती है। कभी वे एक मामूली पत्थर को पूजने लगते हैं, तो कभी एक नेक इंसान को सूली पर चढ़ाने की मांग करने लगते हैं। इसके पीछे का राज क्या है? बीरबल ने शहंशाह की चिंता को समझा। वो जानते थे कि ये सवाल सिर्फ एक कर का नहीं, बल्कि शासन करने की कला का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आलम पनाह, आपका सवाल बहुत गहरा है। इसका जवाब मैं आपको लफ्जों में दूंगा तो शायद आप यकीन न करें। इस रहस्य को समझने के लिए
हमें इसे अपनी आंखों से देखना होगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको 7 दिनों के अंदर इसका जीता जागता सबूत दिखा सकता हूं। अकबर की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। कैसा सबूत बीरबल? एक सामाजिक प्रयोग, बीरबल ने कहा। हमें बस आगरा के मुख्य चौराहे पर एक छोटा सा मंच चाहिए, 2 शाही पहरेदार और आपकी खामोश इजाजत कि 7 दिनों तक जो कुछ भी हो आप उसमें दखल नहीं देंगे। अकबर बीरबल की योजनाओं के आदी थे। वो समझ गए कि कुछ बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। उन्होंने बीरबल को पूरी छूट दे दी। अगली सुबह आगरा के लोग जब अपने कामों के लिए निकले तो उन्होंने मुख्य चौराहे पर एक अजीब नजारा देखा। रात भर में वहां एक मखमली कपड़े से ढका हुआ ऊंचा मंच बना दिया गया था और उस मंच के ऊपर एक साधारण सा काले रंग का नदी के किनारे मिलने वाला पत्थर रखा हुआ था। उस पत्थर में कुछ भी खास नहीं था, सिवाय इसके कि उसकी सुरक्षा में 2 शाही पहरेदार भाले लिए मुस्तैदी से खड़े थे। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। अरे ये क्या है? पता नहीं, पर अगर शाही पहरेदार खड़े हैं तो जरूर कोई खास चीज होगी। लगता है शहंशाह को कोई चमत्कारी पत्थर मिला है। पूरे दिन लोग उस पत्थर को दूर से देखते रहे, लेकिन कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। बीरबल ने जानबूझकर कोई घोषणा नहीं करवाई थी। वो चाहते थे कि लोगों की कल्पना खुद काम करे, क्योंकि राय बनाने का पहला चरण होता है रहस्य और जिज्ञासा। दूसरे दिन बीरबल ने अपनी योजना का अगला कदम उठाया। उन्होंने शाही ढिंढोरची, घोषणा करने वाला, को चौराहे पर भेजा। ढिंढोरची ने जोर जोर से ऐलान किया, शहंशाहैन के हुक्म से सब लोग सुनो। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये शमीला-ए-नूर है, यानी रोशनी का पत्थर। इसे हिमालय की एक गुप्त गुफा से लाया गया है। हकीमों और ज्ञानियों का मानना है कि इसमें दिव्य शक्तियां हैं, लेकिन वे शक्तियां क्या है, इस पर अभी शोध चल रहा है। तब तक कोई भी इसे छूने की कोशिश न करे। अब पत्थर को एक नाम और एक कहानी मिल गई थी। शमीला-ए-नूर नाम सुनते ही लोगों का कौतूहल और बढ़ गया। जो पत्थर कल तक साधारण था, आज वो रहस्यमयी और शक्तिशाली बन गया। ये था राय बनाने का दूसरा चरण, नामकरण और महिमा मंडन। तीसरे दिन बीरबल ने अपनी योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अमल में लाया। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को आम कपड़ों में भीड़ में शामिल कर दिया। एक आदमी पत्थर के पास जाकर जोर से बोला, अरे कल रात मैंने सपने में इस पत्थर को देखा था और आज सुबह मेरी सालों से बंद पड़ी दुकान का सौदा हो गया। ये जरूर इसी पत्थर का कमाल है। थोड़ी देर बाद एक औरत भीड़ में कहने लगी, मेरी बेटी कई दिनों से बीमार थी। कल मैं यहां से गुजरी और मैंने इस पत्थर से दुआ मांगी। आज सुबह वो बिस्तर से उठकर खेलने लगी। ये तो चमत्कारी पत्थर है। ये था राय बनाने का तीसरा और सबसे शक्तिशाली चरण, सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ। जब लोग दूसरों को किसी चीज पर यकीन करते देखते हैं तो वे खुद भी उस पर यकीन करने लगते हैं। अब तो जैसे चमत्कार हो गया। खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोग दूर दूर से शमीला-ए-नूर के दर्शन करने आने लगे। कोई उसके सामने मन्नत मांगता, कोई फूल चढ़ाता तो कोई पैसे फेंकता। देखते ही देखते वो साधारण सा पत्थर एक पूजनीय देवशिला बन गया। लोगों की राय पूरी तरह से सकारात्मक हो चुकी थी। अकबर भेष बदलकर ये सब देख रहे थे। वो हैरान थे। बीरबल, ये तो अविश्वसनीय है। एक मामूली पत्थर के लिए लोग दीवाने हो गए हैं। बीरबल मुस्कुराए, अभी तो खेल शुरू हुआ है जहांपना। अब देखिए यही राय बदलती कैसे है। चौथे दिन जब लोग सुबह चौराहे पर पहुंचे तो माहौल बदला हुआ था। मंच के आसपास से सारे फूल और पैसे हटा दिए गए थे। पहले वाले मुस्कुराते हुए पहरेदारों की जगह 2 खूंखार और गुस्सैल दिखने वाले पहरेदार तैनात थे, जो किसी को भी पास नहीं आने दे रहे थे। थोड़ी देर बाद वही शाही ढिंढोरची फिर आया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में खुशी नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। बादशाह सलामत के हुक्म से सुनो,
शमील-ए-नूर के कुछ अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। शाही हकीम और ज्योतिषी इसकी जांच कर रहे हैं। अगली घोषणा तक सभी को इस पत्थर से कम 50 कदम की दूरी बनाए रखने का सख्त आदेश दिया जाता है। अप्रत्याशित प्रभाव और सख्त आदेश जैसे शब्दों ने लोगों के मन में डर का पहला बीज बो दिया। ये था राय बदलने का पहला चरण, संदेह और भय का संचार। 5वें दिन बीरबल ने अपने उन्हीं लोगों को फिर से भीड़ में भेजा, लेकिन इस बार उनकी कहानियां बिल्कुल अलग थी। वही आदमी जिसने अपनी दुकान के सौदे की बात की थी, अब छाती पीट पीट कर रो रहा था। हाय, मैं लुट गया। जिस व्यापारी से मेरा सौदा हुआ था, वो सारा माल लेकर भाग गया। ये सब इस मनहूस पत्थर की वजह से हुआ है। इसने पहले लालच दिखाया और फिर सब कुछ छीन लिया। वही औरत जिसकी बेटी ठीक हो गई थी, अब चिल्ला रही थी, बचाओ, मेरी बेटी को फिर से तेज बुखार चढ़ गया है, पहले से भी ज्यादा। हकीम जी कह रहे हैं कि उस पत्थर की बुरी हवा लगने से ऐसा हुआ है। ये कोई शमील-ए-नूर नहीं, शमीला एक हैर है, यानी प्रकोप का पत्थर। ये था राय बदलने का दूसरा चरण, नकारात्मक सामाजिक प्रमाण। अच्छी कहानियों की तरह बुरी कहानियां और भी तेजी से फैलती है, क्योंकि डर खुशी से ज्यादा संक्रामक होता है। 6ठे दिन बीरबल ने अपना आखिरी दाव खेला। उन्होंने सल्तनत के सबसे बड़े शाही हकीम को बुलवाया, जिन्हें सभी लोग बहुत मानते थे। हकीम साहब, जो बीरबल की योजना में शामिल थे, अपनी पूरी टीम के साथ आए। उन्होंने दूर से ही पत्थर की जांच करने का नाटक किया, कुछ यंत्रों से उसे देखा और फिर एक गंभीर चेहरा बनाकर घोषणा की। बहुत गहरी जांच पड़ताल के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये पत्थर जमीन के नीचे दबे जहरीले खनिजों के संपर्क में रहने के कारण एक अदृश्य हानिकारक वाष्प छोड़ रहा है। जो भी इसके नजदीक जाएगा, उसे त्वचा रोग, सांस की बीमारी और यहां तक कि पागलपन का दौरा भी पड़ सकता है। ये शहर के लिए एक बड़ा खतरा है। ये था राय बदलने का तीसरा और निर्णायक चरण, विशेषज्ञ की मुहर, एक्सपर्ट ओपिनियन। जब कोई ज्ञानी या अधिकारी किसी बात पर मुहर लगा देता है, तो आम लोग उसे सच मान लेते हैं। अब तो शहर में दहशत फैल गई। जिस पत्थर को लोग 3 दिन पहले पूज रहे थे, अब उसके नाम से भी कांप रहे थे। लोग चौराहे वाला रास्ता छोड़कर दूसरे लंबे रास्तों से जाने लगे। अगर कोई गलती से उस तरफ देख भी लेता, तो लोग उसे घूरने लगते। जिस पत्थर को शमील-ए-नूर कहा जा रहा था, अब उसे लोग मनहूस पत्थर और शैतान की आंख कहने लगे। 7वें दिन अकबर और बीरबल फिर से भेष बदलकर चौराहे पर पहुंचे। वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। बीरबल ने एक बड़ा सा हथौड़ा उठाया और मंच पर चढ़ गए। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, भाइयों और बहनों, मैं आज इस शहर को इस मनहूस पत्थर के श्राप से मुक्त करूंगा। मैं इसे तोड़कर इसके टुकड़े यमुना नदी में फेंक दूंगा। अकबर ने सोचा कि शायद कोई बीरबल को रोकेगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। भीड़ में से आवाजें आने लगी, हां हां, तोड़ दो इसे, फेंक दो इस शैतानी पत्थर को, एक पल भी इसे यहां मत छोड़ो। वही लोग जो कुछ दिन पहले उस पत्थर पर फूल चढ़ा रहे थे, आज उसके टूटने का जश्न मनाने के लिए तैयार थे। बीरबल ने हथौड़ा उठाया और पत्थर के पास मारने का नाटक किया। फिर वो रुक गए, नीचे उतरे और शहंशाह के पास आकर मुस्कुराए। उस शाम दरबार में बीरबल ने उस साधारण से पत्थर को पेश किया और अपनी पूरी योजना का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने सिर्फ 4 चीजों का इस्तेमाल करके लोगों की राय को पहले आसमान पर चढ़ाया और फिर जमीन पर गिरा दिया। 1. अधिकार का प्रतीक, शाही पहरेदार और मंच। 2. कहानी और नामकरण, शमील-ए-नूर और हिमालय की कहानी। 3. सामाजिक प्रमाण, झूठे गवाहों की कहानियां। 4. विशेषज्ञ की राय, शाही हकीम की घोषणा। बीरबल ने अंत में कहा, आलम पनाह, लोगों की राय न तो अच्छी होती है न बुरी,
वो तो गीली मिट्टी की तरह होती है। आप उसे जिस सांचे में ढालेंगे वो वैसा ही आकार ले लेगी। वो हमेशा सच की तलाश नहीं करती, बल्कि उस कहानी पर यकीन करती है जो उसे सबसे ज्यादा सुनाई जाती है, और उस दिशा में बहती है जिस दिशा में उसे डर या लालच धकेलता है। एक बुद्धिमान शासक सिर्फ कानून नहीं बनाता। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। वो अपनी प्रजा को एक सच्ची और भलाई की कहानी भी देता है। अगर हम जलकर को एक बोझ की तरह पेश करेंगे तो लोग विद्रोह करेंगे, लेकिन अगर हम उन्हें नहरों और कुओं के सपने दिखाएंगे और ये बताएंगे कि ये कर उनकी अपनी भलाई के लिए एक छोटा सा योगदान है, तो वही लोग इस योजना में आपका साथ देंगे। शहंशाह अकबर उस दिन चुपचाप बीरबल की बातें सुनते रहे। उनकी आंखें खुल चुकी थी। उन्हें शासन करने का वो सबसे बड़ा रहस्य समझ आ गया था, जो तलवारों से नहीं बल्कि दिलों और दिमागों को जीतने से जुड़ा था। उन्होंने उस जल कर की योजना को लागू करने से पहले पूरे राज्य में एक अभियान चलाया, लोगों को समझाया, और नतीजा वही हुआ जो बीरबल ने कहा था। प्रजा ने खुशी खुशी उस पहल का समर्थन किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी राय अक्सर हमारी अपनी नहीं होती। वो हमें सुनाए गए किस्सों, दिखाए गए डरों और हमारे आसपास के लोगों के विश्वासों का एक प्रतिबिंब होती है। इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमेशा सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना जरूरी है। कहानी 7। बीरबल की बढ़ती शोहरत और शहंशाह अकबर का उन पर अटूट विश्वास दरबार के कई अमीरों और सलाहकारों के लिए एक नासुर बन चुका था। इनमें सबसे आगे था शहंशाह का साला शाहबाज खान। शाहबाज खान खुद को बीरबल से ज्यादा काबिल समझता था और उसे लगता था कि शहंशाह के सबसे करीबी सलाहकार का पद उसका हक है। उसके साथ मिल गए थे कुछ और दरबारी जो बीरबल की कामयाबी से जलते थे, जैसे मीर कासिम और हकीम जमाल। इन सब ने मिलकर कई बार बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन हर बार बीरबल अपनी हाजिर जवाबी से उन्हें मात दे देते थे। हर हार के साथ उनकी नफरत और गहरी होती जा रही थी। अंत में उन्होंने एक ऐसी खौफनाक योजना बनाई जो बीरबल की बुद्धि को नहीं बल्कि उनके चरित्र को ही खत्म कर दे। उनकी योजना का केंद्र थी शहंशाह अकबर की एक खास अंगूठी। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं थी। ये मुगलिया खानदान की पुश्तैनी निशानी थी, जिसमें दुनिया का एक नायाब हीरा जड़ा था। कहा जाता था कि जब तक ये अंगूठी शहंशाह के हाथ में है, मुगल सल्तनत पर कोई आंच नहीं आ सकती। अकबर उसे एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं करते थे। एक शाम शहंशाह अकबर अपने निजी कक्ष में कुछ खास सलाहकारों के साथ बैठे थे, जिनमें बीरबल और शाहबाज खान दोनों मौजूद थे। चर्चा के दौरान अकबर ने किसी दस्तावेज पर मुहर लगाने के लिए अपनी अंगूठी उतारी और पास रखी छोटी मेज पर रख दी। ये वही मौका था जिसका शाहबाज खान को इंतजार था। जब चर्चा खत्म हुई और सब जाने लगे, तो शाहबाज खान ने बड़ी चालाकी से, जब किसी का ध्यान नहीं था, वो अंगूठी उठा ली और अपनी जेब में रख ली। बीरबल उस वक्त शहंशाह से किसी गंभीर विषय पर बात कर रहे थे, इसलिए उनका ध्यान उस ओर नहीं गया। अगली सुबह पूरे महल में हड़कंप मच गया। शहंशाह अकबर की शाही अंगूठी गायब थी। ये खबर आग की तरह फैली। अकबर आगबुला हो गए। वो अंगूठी उनके लिए सिर्फ एक जेवर नहीं, बल्कि उनकी सल्तनत की इज्जत थी। उन्होंने तुरंत एक आपातकालीन दरबार बुलाया और घोषणा की कि जिसने भी अंगूठी चुराई है उसे सजाए मौत दी जाएगी। दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर किसी के चेहरे पर डर और तनाव था। शहंशाह ने दरबारियों से पूछा कि कल शाम उनके कक्ष में कौन कौन मौजूद था। सूची में बीरबल और शाहबाज खान समेत 5 लोगों के नाम थे। तभी शाहबाज खान आगे आया और बड़ा दुखी होने का नाटक करते हुए बोला, आलम पनाह, ये कहते हुए मेरा दिल टूट रहा है, लेकिन सच बताना मेरा फर्ज है। कल जब हम सब आपके कक्ष से निकल रहे थे, तो मैंने अपनी आंखों से देखा था कि बीरबल ने मेज से कुछ उठाया था। उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया,
लेकिन अब मुझे यकीन है कि वो आपकी अंगूठी ही थी। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल पर चोरी का इल्जाम, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। बीरबल हैरान रह गए। ये झूठ है जहांपनाह, मैं आपकी वफादारी की कसम खाता हूं, मैंने कोई अंगूठी नहीं देखी। लेकिन शाहबाज खान यही नहीं रुका। उसका साथी मीर कासिम आगे आया और बोला, जहांपनाह, शाहबाज खान सच कह रहे हैं। मुझे भी बीरबल की हरकतें कुछ अजीब लगी थी। वो बार बार उस मेज की तरफ देख रहे थे। एक एक करके उस शाम वहां मौजूद सभी सलाहकार जो शाहबाज खान के षड्यंत्र में शामिल थे, बीरबल के खिलाफ गवाही देने लगे। सबने एक ही कहानी सुनाई। ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसे बहुत ही सावधानी से रचा गया था। शहंशाह अकबर एक गहरी दुविधा में पड़ गए। एक तरफ बीरबल थे जिन पर वो खुद से ज्यादा भरोसा करते थे, दूसरी तरफ उनका अपना साला और बाकी सभी सलाहकार थे। 5 लोग एक साथ झूठ कैसे बोल सकते हैं? अकबर ने भारी मन से कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इतने सारे लोग तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। न्याय का तकाजा है कि हम सबूतों पर यकीन करें। क्या तुम अपनी बेगुनाही का कोई सबूत दे सकते हो? बीरबल के पास कोई सबूत नहीं था। वो उस वक्त अकेले थे और उनके खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी थी। उनकी आंखों में पहली बार एक गहरी निराशा और अकेलापन दिखाई दिया। मेरे पास मेरी ईमानदारी के सिवा कोई सबूत नहीं है, जहांपनाह, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। शाहबाज खान को लगा कि उसकी जीत हो गई है। उसने जोर से कहा, सबूत है जहांपनाह, अगर हुक्म हो तो बीरबल के घर की तलाशी ली जाए। मुझे यकीन है अंगूठी वहीं से मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा अपमान था, बीरबल के घर की तलाशी। लेकिन अकबर कानून से बंधे थे। उन्होंने भारी मन से इजाजत दे दी। शाही पहरेदार बीरबल के घर पहुंचे। उनके पीछे पीछे शाहबाज खान और उसके साथी भी थे, ये देखने के लिए कि बीरबल का अपमान कैसे होता है। पहरेदारों ने बीरबल के घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। शाहबाज खान बेचैन होने लगा। उसे डर था कि उसकी योजना नाकाम हो जाएगी। तभी एक पहरेदार, जिसे शाहबाज खान ने पहले ही खरीद लिया था, चिल्लाया, मिल गई जहांपनाह, अंगूठी मिल गई। उसने बीरबल के बिस्तर के नीचे से गद्दे में छिपाकर रखी हुई शाही अंगूठी बाहर निकाली। ये देखते ही शाहबाज खान की आंखों में शैतानी चमक आ गई। देखा, मैंने कहा था ना, ये बीरबल ही चोर है। इसने हम सबकी आंखों में धूल झोंकी है। सबूत सामने था। बीरबल के अपने घर से, उनके बिस्तर के नीचे से अंगूठी बरामद हुई थी। अब उनकी बेगुनाही का कोई रास्ता नहीं बचा था। जब ये खबर दरबार में पहुंची तो अकबर टूट गए। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या उनका सबसे करीबी दोस्त, उनका बीरबल, एक चोर निकला? कानून के मुताबिक बीरबल को सजाए मौत मिलनी तय थी। दरबार में मातम का माहौल छा गया। बीरबल को काल कोठरी में डाल दिया गया। काल कोठरी के अंधेरे में बीरबल टूटे नहीं। वो जानते थे कि ये एक गहरा षड्यंत्र है। वो ये भी जानते थे कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता, सिवाय उनकी अपनी बुद्धि के। उन्हें पता था कि उनके दुश्मन सिर्फ उन्हें मारना नहीं चाहते, बल्कि उन्हें इतिहास में एक चोर के रूप में दर्ज करवाना चाहते हैं। उन्होंने पहरेदार को बुलाया और कहा, जाओ, शहंशाह से कहो कि बीरबल अपनी मौत से पहले अपनी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता है। वो अपनी वसीयत लिखना चाहता है। अकबर ने टूटे मन से इजाजत दे दी। बीरबल को कागज और कलम दिए गए। बीरबल ने अपनी वसीयत में लिखा, मैं बीरबल अपनी पूरी होशोवास में ये वसीयत लिख रहा हूं। चूंकि मेरे कोई संतान नहीं है, मैं अपनी सारी संपत्ति, जो भी थोड़ी बहुत है, मुगल सल्तनत के खजाने में दान करता हूं। लेकिन मेरी एक आखिरी और सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं चाहता हूं कि मेरी मौत के बाद मेरे जनाजे को आगरा के उन 5 सबसे बड़े चोरों के हाथों से कंधा दिलवाया जाए,
जिन्हें शहंशाह खुद चुने। मेरी ये ख्वाहिश इसलिए है, उन्होंने आगे लिखा, ताकि मेरी जैसी गलती कोई और न करे। मैं चाहता हूं कि मेरी अंतिम यात्रा दुनिया को ये सबक दे कि चोरी का अंजाम कितना बुरा होता है, और उन चोरों को भी शायद कुछ पश्चाताप करने का मौका मिल जाए। वसीयत के अंत में उन्होंने उन 5 दरबारियों के नाम लिखे जिन्होंने उनके खिलाफ गवाही दी थी, शाहबाज खान, मीर कासिम, हकीम जमाल और 2 अन्य। और उन्होंने लिखा, शहंशाह से मेरी गुजारिश है कि ये 5 दरबारी मेरे जनाजे में सबसे आगे चलें, ताकि दुनिया देख सके कि बीरबल जैसे चोर की सोहबत का क्या नतीजा होता है। जब ये वसीयत अकबर के पास पहुंची तो वो इसे पढ़कर हैरान रह गए। ये कैसी अजीब ख्वाहिश है, बीरबल मरने के बाद भी पहेलियां बुझा रहा है। लेकिन ये बीरबल की आखिरी इच्छा थी और अकबर उसे पूरा करने के लिए मजबूर थे। उन्होंने उन 5 दरबारियों को बुलाया और उन्हें बीरबल की वसीयत के बारे में बताया। जैसे ही शाहबाज खान और उसके साथियों ने वसीयत की बात सुनी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या बकवास है? शाहबाज खान हकलाने लगा। हम कोई चोर नहीं है। हम बीरबल के जनाजे को कंधा क्यों देंगे, और वो भी चोरों की हैसियत से? अकबर ने कहा, यह बीरबल की आखिरी इच्छा है और इसमें गलत क्या है? वो खुद को चोर मान रहा है और चाहता है कि उसकी अंतिम यात्रा दूसरे चोरों के साथ हो, ताकि समाज को एक सबक मिले। अब शाहबाज खान और उसके साथी एक ऐसे जाल में फंस गए थे जिसे खुद बीरबल ने बुना था। अगर वे बीरबल के जनाजे को कंधा देने से मना करते तो इसका मतलब होता कि वे शहंशाह के हुक्म को टाल रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा जुर्म था। और अगर वे कंधा देने के लिए राजी हो जाते तो वे पूरी दुनिया के सामने खुद को चोर मान लेते। बीरबल का जनाजा चोरों के कंधे पर, यह खबर तो इतिहास में दर्ज हो जाती। लोग कहते, देखो बीरबल तो चोर था ही, लेकिन उसके साथ वाले ये 5 भी चोर थे। तभी तो शहंशाह ने उन्हें चुना। उनकी सालों की इज्जत, उनका मान सम्मान, सब कुछ एक पल में मिट्टी में मिल जाता। बीरबल ने मौत के मुंह में खड़े होकर भी उन्हें ऐसी मात दी थी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। घबराहट में शाहबाज खान और उसके साथियों के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उन्होंने फौरन शहंशाह के पैरों में गिरकर अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अंगूठी चुराई, कैसे झूठी गवाही दी और कैसे अपने ही एक आदमी से अंगूठी बीरबल के घर में रखवाई। सच सूरज की तरह साफ हो चुका था। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से उठे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं बल्कि खुशी और गर्व के थे। वो दौड़कर कालकोठरी की ओर भागे। उन्होंने खुद अपने हाथों से बीरबल की बेड़ियां खोली और उन्हें गले से लगा लिया। हमें माफ कर दो बीरबल, हम तुम्हें पहचानने में भूल कर गए। हम सबूतों के जाल में फंस गए, लेकिन तुमने अपनी बुद्धि से मौत को भी मात दे दी। दरबार में वापस आकर शहंशाह ने हुक्म दिया कि उन 5 षड्यंत्रकारियों को उनकी सारी दौलत छीनकर देश निकाला दे दिया जाए। उस दिन न्याय की एक ऐसी मिसाल कायम हुई जिसे सदियों तक याद रखा गया। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि जब दुनिया की हर ताकत आपके खिलाफ हो और आपके पास कोई सबूत ना हो, तब भी एक चीज है जो आपको बचा सकती है, आपका दिमाग और सच पर आपका अटूट विश्वास। क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते और सच को शायद कुछ देर के लिए कैद किया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता।